clean space and arrange pure substances like ghee, cow dung and oven samagri. Light the fires using dry wood and chant. Now we have a short video followed by a poem concluding all the points which we showed through our skit. बाबूजी हम ऐसा फल बनाएंगे कि मुर्गा भी उसी खड़ा हो जाए। बढ़ाते हैं दादाजी। पाचन वृद्धि होती है और मुंह के दुर्गंध को दूर करता है और मुंह के कीटाणुओं को नष्ट करता है और ताजगी प्रदान करता है। परिवेश खुश रहता है, मन शांत रहता है और होठों की लालिमा बढ़ाता है।
भगवान विष्णु होता है और भोजन करने वाला महादेव है। और इससे ज्ञान से भोजन करने वाला व्यक्ति जो होता है भक्ति भाव से भोजन करता है। मुझे ठंडा लगा और कमजोरी जैसा महसूस हुआ। तुम्हें शायद बुखार है, मैं ब्रेड चोट लगा लाती हूँ। अरे ये क्या हुआ तुमको? तुम्हारा तो शरीर का तापमान बढ़ा है, तुम्हारी पूंजी पर समझना। ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहत नहीं जरूरत हमारी, करना सूर्य नमस्कार मतलब है सांसों रूपी डोर चलाना। नींद से जूझती आंखें जब पथ का परिचय पाती हैं तो दिनचर्या की पहली सीढ़ी खुद ब खुद चढ़ जाती हैं। उठते ही धरती को छूकर नमन करे धरणी माता को, फिर चले बगीचे की राह प्रणाम करे प्रभु की लीला को। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, यही वेदों की है पुकार। तन स्वस्थ हो मन स्थिर रहे तभी सदे जीवन संसार। हरियाली में पग धरते ही मन पावन हो जाता है, नव पल्लव सी ताजगी हर कोने में मुस्काता है। दंत धावन नींद की दातुन से जब दिन की शुरुआत हो, शुद्ध वारी निर्मल वचन सहज ही फिर साथ हो। फिर सूर्य नमस्कार की लय में तनमन जगमगाते हैं, श्वासों की माला से जीवन राग सजाते हैं। स्नान करे जब जल में जैसे पाप सारे धुल जाते हैं, आत्मा भी तरबतर हो प्रभु से मिल जाते हैं। मिट्टी के चूल्हे से उठता धुआं नहीं संस्कार है, सात्विक आहार में बसी जीवन की सही रफ्तार है। कदली पत्र पर भोजन पाकर प्रकृति का मान बढ़े, ताम्र पात्र में जल पीकर हर रोग दूर करे। तांबुल सेवन से होता पाचन तंत्र ठीक हमारा, यह परंपरा नहीं विज्ञान है वेदों का उजियारा। गुरुकुल में गुरु का सम्मान चर्या का अंग महान, संस्कारों से होता है उज्जवल हर बालक का ध्यान। हवन की अग्नि में आहुति से वायुमंडल शुद्ध है बनता, धूप मंत्र और श्रद्धा से जीवन सहज सुधरता। खेल की बेला में बगीचे में जब बालक किलकारी भरते, वृक्ष पक्षी हवा सभी मुस्कान में रंग है। दादी नानी की कहानियों में छिपा होता है ज्ञान, राम सीता और भीष्म से मिलता धर्म का प्रमाण। ये दिनचर्या नहीं केवल ये जीवन का है सार, वेदों की इस विरासत को रखे हम सदा साकार। हर दिन एक साधना है, हर पल एक तपस्या, दिनचर्या नहीं बस क्रम, ये है जीवन की अनमोल भिक्षा। तो चलो संकल्प करें इस दिन को अर्थ दे नया, ब्रह्म मुहूर्त से शुरू हो जीवन की सुंदर दिशा। तो